कुछ ऐसे आइडियाज़, ट्रिक्स और हैक्स मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जिससे होने वाली है आप लोगों की ज़िंदगी आसान। बहुत ही आसान सी टिप्स और ट्रिक्स हैं जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली हमारे पास इतनी सारी चीज़ें और इतने सारे आइडियाज़ होने के बावजूद भी हम अनजान होते हैं, हमें पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी आइडियाज़, हैक्स और ट्रिक्स बताने जा रही हूँ, जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत आसानी से गुजर जाएगी और आप लोग हैरान हो जाएंगे इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए। तो जी चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मेरा पहला आइडिया जो है, यहाँ पे देखिए जी, हम लोग बनाना लेकर आते हैं तो ये 2 दिन के बाद ना इनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि ये खाने लायक बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि इतने सॉफ्ट हो जाते हैं और ये बहुत नाजुक से होते हैं। तो इसको ना स्टोर करने का तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ज़्यादा दिन हम इनको किस तरह से चला सकते हैं। अच्छा जी, आपके पास इस तरह का फॉइल पेपर हो, या अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, आपके पास टिश्यू होंगे ना, टिश्यू पेपर जो हम यूज़ करते हैं, तो आपने क्या करना है, ये अच्छे से कट कर लेना है। उसके बाद ये बनाना के ऊपर जो इसका जो होता है ना स्टार्टिंग वाला पार्ट, आपने इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से जो है ना आपने फ़ोल्ड करना है, ताकि ये बिल्कुल एयर टाइट हो जाए, इसके अंदर कोई एयर ना जाए। ऊपर से, साइड से पूरा कवर कर लेना है आपने इस फॉइल पेपर के साथ, या फिर आपके पास कोई टिश्यू हो तो उसके साथ। इससे आप यकीन माने, आप 8 से 10 दिन तक जो है ना आपके बनाना बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप बगैर फ्रिज के ना इस तरह से अपने बनाना स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और 10 से 12 दिन तक जो है ना आप खा सकते हैं आसानी के साथ, ये बिल्कुल ख़राब नहीं हो सकते। चलिए जी, नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। देखिए जी, हम जब भी प्याज वगैरह काट रहे होते हैं ना, तो अक्सर हमारी आंखों से इतने आंसू निकल आते हैं और इनका जो तेज़ाब होता है ना, हमारी हमारी जान ले लेता है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताती हूँ। आपने क्या करना है, सिंपल आपने एक लेमन ले लेना है, उसको कट कर लेना है 2 पार्ट्स में। सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या करना है, एक जो है ना आपने ले लेना है लेमन का आधा हिस्सा, छुरी के ऊपर आपने इस तरह से रब कर लेना है, अच्छे से दोनों साइड्स रब हो जाएं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, प्याज ले लेना है। पहले तो हम सिंपल से जैसे उसको कट करते हैं, उसकी पील ऑफ जो ऊपर वाली खाल होती है उसको हमने उतारना होता है इसी नाइफ़ के साथ। तो जैसे ही हम ये इसकी खाल उतारेंगे ना, तो उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ कि किस तरह से आपने लेमन जो है वो अप्लाई करना है प्याज के ऊपर, और उससे जो है ना कभी आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। अब देखिए, इस तरह से जो है ना पीस उठा लेना है लेमन का, और पूरे प्याज को इसी तरह जो है ना मसाज कर लेना है, रब कर लेना है। जब ये अच्छे से इसके ऊपर जो है ना आप रब कर लें, तो उसके बाद आप वो नाइफ़ के साथ ऐसे कट करेंगे, और जितने प्याज कट करने ना चाहे ना, इसी प्रोसेस के साथ ऐसे ही आपने कट कर लेने हैं। बस नींबू जो है आपने छुरी के ऊपर अप्लाई करना है और प्याज के ऊपर अप्लाई करना है। जितने प्याज काटना चाहें, आपकी आंखों से कोई आंसू नहीं निकलेगा। तो है ना कमाल का आइडिया। तो जी चलते हैं अपनी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। देखिए, इस तरह की शॉपर बैग्स जो होती है ना हमारे पास हुई होती है, और कभी कभार शूज़ के साथ मिली होती है, कभी कभार जो है ना हम जब भी बाज़ार जाते हैं तो किस चीज़ के साथ ये हमें मिल जाती हैं। तो मैं इसका तरीका जो है ना आपको बताती हूँ, इसको यूज़ किस तरह से करना है और ये हमारे कितने काम आने वाली है। आज का ये आइडिया आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे कि हम इसको किस जो है ना वे में इस्तेमाल करें। देखिए जी, इसकी साइड जो है ना हम कट कर लेंगे। पहले तो ये इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है हम कट कर लेंगे। अच्छे से कट करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसके कितने पार्ट्स करने हैं, कितने हिस्से कर लेने हैं, और आपने इसको डबल टिपल करके फ़ोल्ड कर लेना है। उसके बाद आपने पूरा इसको जो है ना कट कर लेना है। जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं इसके कितने पीसेस जो है ना निकालती हूँ। बहुत आसान सी कटिंग है। जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ, तो आपने भी सिंपल ऐसे ही कट कर लेने। अब देखिए, मैंने कितने सारे जो है ना पीसेस कर लिए हैं इसके। देखें, 1 2 3 4 5, ये 10 से 12 पीसेस हो चुके हैं। अब देखिए ये मैं कैसे यूज़ करती हूँ। देखिए जी, हमारे घरों में इस तरह के चीनी के बर्तन होते हैं, जैसे कि शीशे के बर्तन हो गए, मार्बल के बर्तन। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही रख देते हैं, तो उससे इतना बड़ा नुकसान हो जाता है। हमारे बर्तन जो होते हैं ना वो क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। हम इतने इतने महंगे महंगे बर्तन लेते हैं। तो आज के बाद आपकी ये टिप बड़े काम आने वाली है। इस तरह से जो है ना आपने इसकी पीसेस कर लेने। पीसेस करने के बाद आपने एक दूसरे के ऊपर इसी तरह जो है ना प्लेट्स रख लेनी है, चाहे आपकी कटोरी हो, बड़े बड़े ट्रे हों, तो आज के बाद बिल्कुल नहीं टूटेंगे और इसी तरह सेव रहेंगे। इंशाल्लाह ये टिप भी आपको ज़रूर काम आएगी और आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा।
अच्छा जी, नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। देखिए जी, हम जब भी अपने आलू वगैरह लेके आते हैं ना बाज़ार से, तो क्या होता है 2-3 दिन बाद ये भी ख़राब हो जाते हैं। पता नहीं क्या हो गया, आजकल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इतनी जल्दी ख़राब हो जाती हैं, या फिर हमें इनका जो है ना स्टोर करने का, सेव करने का तरीका पता नहीं होता। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा आइडिया बताने जा रही हूँ, जिससे आपके आलू जो है ना काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल उनके अंदर से कोई स्मेल नहीं आएगी। पता है काफ़ी आलू जो है ना बाहर से अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से वो काले हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताती हूँ। आपने क्या करना है, इस तरह सिंपल कोई न्यूज़पेपर ले लेना है और इसके जो है ना काफ़ी पार्ट्स कट कर लेने हैं, जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को किस तरह से जो है ना इसके पीसेस कर लेने हैं, छोटे-छोटे से पीसेस कर लेने हैं। इसको फ़ोल्ड कर लेना है। तो फ़ोल्ड करने के बाद आपने इस कदर जो है ना इसके छोटे-छोटे से पीसेस कर लेने हैं। और ये पीसेस किस तरह से काम आने वाले हैं, मैं कैसे यूज़ करूँगी, ये भी आप लोगों को दिखाऊँगी कि इससे जो है ना आपके आलू बहुत दिनों तक साफ़ रहेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और इनके अंदर कोई स्मेल नहीं होगी। तो देखिए इस तरह के छोटे-छोटे से पीसेस मैंने कर लिए। अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने कोई भी बास्केट ले लेनी और इसके अंदर आपने आलू किस तरह स्टोर करने हैं वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। आपने क्या करना है, पहले आपने पहले इस पीसेस को जो है ना न्यूज़पेपर के पीसेस को बिछा देना है। तो उसके बाद ना आपने आलू रख देने हैं। जैसे मैं ऐसे रख रही हूँ ना, तो उसके बाद आपने फिर से न्यूज़पेपर ऊपर से रख देने हैं, ताकि आलू आपस में एक-दूसरे के साथ ना चिपके। तो इससे क्या है ना आपके आलू बहुत दिनों तक चलेंगे, बिल्कुल गारंटी के साथ। ये टिप आप आज़मा के देखिएगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। इसी तरह जो है ना न्यूज़पेपर के साथ आपके पास जितने आलू हों, तो न्यूज़पेपर के छोटे-छोटे पीसेस आपके काम आने वाले हैं। चाहे आप बड़ी बास्केट में रखना चाह रहे हों, तो ऐसे ही आपने आलूओं को स्टोर करना है। इंशाल्लाह बहुत दिनों तक ये चलेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, कोई नमी इनके अंदर नहीं आएगी और ना ही ये अंदर से काले होंगे। तो ये टिप आप ज़रूर आज़मा के देखिएगा, इंशाल्लाह ये टिप आपके ज़रूर काम आएगी। तो है ना कमाल की टिप। चलते हैं जी अब हम नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास जॉगर शूज़ वग़ैरह होते हैं। जॉगर हो गए या फिर कोई डेली रूटीन वाले शूज़ जो हम बच्चों को स्कूल पहना के भेजते हैं, या फिर हम कहीं पे भी जाके पहन के जाते हैं ना, तो उनके अंदर जो है ना स्मेल हो जाती है। मोस्टली बहुत सारे लोगों के जो है ना पाँव में नज़ला वग़ैरह होता है, तो उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताती हूँ। आपने क्या करना है, सिंपल आपने कोई सा भी जो है ना टेल्कम पाउडर ले लेना है, खुशबू वाला जो होता है। मेरे पास ये पड़ा हुआ है, इसका जो है ना स्टिकर लेबल वो मेरे से पता नहीं कहाँ गायब हो गया, लेकिन इस तरह का कोई भी आपने टेल्कम पाउडर ले लेना है और इस शूज़ के अंदर इसी तरह जो है ना अप्लाई कर लेना है। जैसे ही आप कहीं से भी पहन के आ रहे हो ना, तो डायरेक्टली आपने इसके अंदर अप्लाई कर लेना है, पूरी रात रहने देना है। उसके बाद जब भी आप सुबह को पहनना चाहें तो आप आसानी के साथ पहन सकते हैं। और पहनने के बाद जब भी आप उतार के रखें ना, तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये पाउडर फिर से इसके अंदर अप्लाई कर लेना है। तो इससे आपके शूज़ों में बिल्कुल जो है ना बैड स्मेल नहीं होगी। आप लोग आज़मा के देखिएगा और इंशाल्लाह ये टिप भी आपके ज़रूर काम आएगी। तो जी चलते हैं अपनी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। देखें जी, इस तरह के हमारे घरों में इलेक्ट्रिक बोर्ड लगे हुए हैं और इस कदर मैले हो जाते हैं, हमारे हाथ जो होते हैं ना चिकनाई वाले, जब भी हम इनके ऊपर लगाते हैं तो इस तरह इसकी जो हालत होती है ना वो बुरी हो जाती है। तो मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताती हूँ। आपने कोई सा भी इस तरह का नेल पॉलिश रिमूवर ले लेना है, या फिर आपके पास पैड्स हों, जिस तरह मेरे पास ये जो है ना नेल पॉलिश रिमूवर के पैड्स पड़े हुए हैं। अगर आपके पास नेल पॉलिश रिमूवर का एक लिक्विड है, तो वो आप किसी कॉटन के कपड़े के ऊपर अप्लाई करके अपने इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है ना साफ़ कर सकते हैं। जैसे मैं अभी इसी पैड्स के साथ जो है ना साफ़ कर रही हूँ। मैंने खाली यहाँ पे एक पैड लिया हुआ है और इसके साथ जो है ना मैं देखें और कुछ भी मैंने अप्लाई नहीं किया, ये पैड लेके इसके साथ जो है ना मैं इलेक्ट्रिक बोर्ड को साफ़ कर रही हूँ और ये बिल्कुल ईज़िली और आसानी के साथ जो है ना साफ़ हो रही है। इतने डीप 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 दाग थे ना, तो कपड़े के साथ खाली या फिर पानी के साथ साफ़ नहीं हो रहे थे। तो इसी तरह जो है ना नेल पॉलिश रिमूवर के पैड के साथ मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया। देखिए कितना जो है ना ये साफ़ हो चुका है। बहुत आसान सी ट्रिक है, आप लोग भी इसे ट्राई करके देखिएगा और अपने घरों के जितने भी इलेक्ट्रिक बोर्ड्स हो ना, तो आपने इसी नेल पॉलिश रिमूवर के साथ साफ़ करिएगा। इंशाल्लाह आपको जो है ना रिज़ल्ट बिल्कुल मिलेगा। और ये है ना कमाल की चीज़, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को इस तरह के पैड्स जो है ना, देखिए किस कदर ये जो है ना मैले हो चुके हैं। तो है ना कमाल का आइडिया।
अच्छा जी, हम नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। देखिए, हम कहीं पे भी जा रहे होते हैं, कोई लॉन्ग ट्रिप पे या फिर ट्रैवल करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि हम अपने ये टूथब्रश लेके जाते हैं अपने साथ, और इनके कैप्स इतने नाज़ुक हो जाते हैं कि मतलब अगर हम डायरेक्टली बैग्स में रखते हैं तो वो गिर जाते हैं और हमारे ब्रश जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताती हूँ। आपके पास अगर इस तरह की कोई भी प्लास्टिक रैपर हो तो आप इससे जो है ना अपने टूथब्रश सेफली अपनी बैग में रख सकते हैं, और ये एक दूसरे के साथ ना चिपकेंगे, ना ही इनके कैप्स जो है ना वो उतरेंगे। इस तरह से आपने एक एक ब्रश करके फ़ोल्ड कर लेना है। तो देखें जिस तरह से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ ना, अगर इसी तरह आपने सारे ब्रशेज़ एक जो है ना फ़ोल्ड कर लिए तो ये बिल्कुल भी जो है ना ही ख़राब होंगे, ना ही इनके कैप्स उतरेंगे, और ये आसानी के साथ जो है ना आप इनको ले जा सकते हैं ट्रैवल पे। देखिए, इस तरह के फ़ॉइल पेपर या फिर प्लास्टिक रैपर जो है ना ये आपके घरों में ज़रूर होनी चाहिए, ये आपने लेनी चाहिए। ये बहुत ही काम की चीज़ें, 1-2 चीज़ के काम नहीं आती, ये बहुत सारी चीज़ों में जो है ना काम आती है। मेरी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। मेरी वीडियो के थ्रू आप लोगों को पता चलेगा कि ये प्लास्टिक रैपर और फ़ॉइल पेपर जो हो गए ना, ये कितनी चीज़ों में काम आते हैं। तो जी, इसी तरह जो है ना आपने सारे ब्रशेज़ को कवर कर लेना है इस प्लास्टिक रैपर के साथ। तो इससे ना आपके ब्रशेज़ के कैप भी नहीं उतरेंगे, और मतलब कि आपके बैग में बिल्कुल सेफ रहेंगे। फिर आप चाहे लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो या फिर किसी भी ट्रैवल में जा रहे हो, तो आप जो है ना आसानी के साथ ये प्लास्टिक रैपर निकाल के अपने ब्रशेज़ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, मेरी वीडियो से आप लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचा होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अमेजिंग सी ट्रिक्स, हैक्स और आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ। आपने मेरी वीडियोज़ को जो है ना फ़ॉलो करना है, मेरी टिप्स, हैक्स, आइडियाज़ को फ़ॉलो करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब मैं लेती हूँ इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।